नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 काउंसलिंग में पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी पहुंचे कम। क्या यह कोई चाल है या फिर सच? क्या है पूरा मामला? क्यों आ रही हैं ऐसी न्यूज़? क्या एनआईएएस अभ्यर्थियों से सरकार नहीं है खुश? और इसी तरह के आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। बार-बार आप पूछ रहे थे कि भई ये जो ऐसी न्यूज़ हैं बार-बार क्यों आ जा रही हैं? कभी अखबार में हम देख रहे हैं कि भई प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में पहुंचा मात्र 1 अभ्यर्थी। क्या एक ही अभ्यर्थी पहुँचा था? ये रियलिटी है या फिर कोई चाल है सरकार की? तो ये सारी की सारी हम इस वीडियो में जानेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की न्यूज़ देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं ना, जो अखबार में जो कटिंग आई है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। लिखा है कि प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग में पहुँचा मात्र 1 अभ्यर्थी। हल्द्वानी, भीमताल के बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को जिले के प्राथमिक शिक्षकों के 19 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया हुई। इसमें 15 पद दिव्यांग के लिए और 4 पद सामान्य के लिए निर्धारित थे। सामान्य वर्ग में गणित के 3 और जीव विज्ञान के 1 पद के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया, मगर काउंसलिंग में दिव्यांग वर्ग का 1 अभ्यर्थी पहुंचा। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक एच.बी. चंद्र ने बताया कि शनिवार को छठी काउंसलिंग का आयोजन किया गया। 19 बेसिक शिक्षकों के पदों के लिए यह काउंसलिंग हुई। उन्होंने बताया कि इसमें मात्र 1 अभ्यर्थी पहुंचा। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है थोड़ी सही भी है और थोड़ी गलत भी है। ये सही इसलिए है कि वहाँ पर 19 पद थे और 19 पद में से उनको जो एक योग्य अभ्यर्थी मिल पाया है, वो सिर्फ़ 1 ही मिल पाया है। इस वजह से तो ये बिल्कुल सही है। इसकी वजह क्या है एक अभ्यर्थी मिलने की, तो ये मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने ये एक नोटिस देखा होगा जिसमें लिखा है प्रेषक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, ननूरखेड़ा, देहरादून, पत्रांग, जिसमें सीधा-सीधा लिखा था इसका विषय क्या था कि जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संशोधित सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने के संबंध में। ये जो नोटिस है जब काउंसलिंग होनी थी छठी, उससे पहले ये रिलीज़ किया गया था। इसमें लिखा था कि भई कुल 4 पदों पर काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की संशोधित सूची आरक्षणवार विषय विवरण संकलित कर विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित की जानी है। इन्होंने कहा था कि भई नैनीताल जिले में कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इनके नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि यहाँ पर 4 पद हैं, जबकि ये अखबार में कितने दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भाई 19 पद हैं। तो एक अभ्यर्थी वहाँ पर मिल पाया। मिल पाने का एक ही कारण तो यही है कि इन्होंने पहली बात तो 19 पद नहीं बताए थे और कुल 4 पद यहाँ पर बताए थे। तो जब ये 4 पद बताएँगे तो अभ्यर्थी वहाँ पर ज़्यादा क्यों पहुँचेंगे? जिन बच्चों को लगता है कि उनका नाम ऊपर है, टॉप में है, सिर्फ वही अभ्यर्थी पहुँचेंगे। दूसरा, फिर इन लोगों ने एक गलती क्या की थी। पहली गलती तो ये रही कि वहाँ पर एक अभ्यर्थी योग्य ही क्यों मिल पाया। तो इन्होंने 19 पद वहाँ पर अखबार में बताए हैं, परंतु यहाँ पर इन्होंने अपना जो नोटिस निकाला था, उस नोटिस में इन्होंने सिर्फ 4 ही पद बताए थे और अखबार में 19 पद बता रहे हैं। तो पहली तो इनकी गलती ये रही है। दूसरा, आप ये देखिए, ये क्या है, पिथौरागढ़ जिले का विवरण है कि पिथौरागढ़ में क्या थे, टोटल 43 पद खाली थे, जिसमें से 30 जो सामान्य के थे और 13 जो दिव्यांग के थे। इन्होंने क्या किया था पिथौरागढ़ वालों ने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो पदों का ब्यौरा था, सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ साइट पर डाल दिया था। हालाँकि इस ये क्या मामला है, ये भी अभी मैं आपको बताऊँगा, पिथौरागढ़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी इन्होंने कब डाला था, कैसे डाला था, ये भी बताऊँगा। पर एक नैनीताल का एग्ज़ाम्पल लेके चले हम कि यहाँ पर मान के चलो ये पिथौरागढ़ है, तो इन्होंने क्या किया था, भई पदों का ब्यौरा कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर डाल दिया था कि 30 पद हैं सामान्य में, तो सामान्य में किस-किस के हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो अभ्यर्थी है, अभी जनरल की सीट नहीं है तो जनरल की पहुँचेंगे नहीं। और नैनीताल में क्या किया था, सिर्फ 4 पद बता दिए थे। ये नहीं बताया था भई किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी के कितने पद हैं। और हालाँकि अब जब मान के चलो जैसे यहाँ पर कोई जनरल के नहीं है, ऐसी नैनीताल की स्थिति हो सकती है। तो वहाँ पर क्या है, अदर लोग बहुत सारे पहुँच गए थे और हमारी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई थी। उन्होंने मैसेज भी किया था कि सर वहाँ पर लगभग 60 से 70 लोग पहुँचे थे और ये बोल रहे हैं कि मात्र 1 अभ्यर्थी पहुँचा है। तो ये क्या है भई, ये सरकार की ही नाकामी है। शिक्षा विभाग की ये नक्कारी है कि अगर वो पदों का ब्यौरा अच्छे से देती, तो वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँच पाते। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि इसमें सारे के सारे एनआईएस वाले अभ्यर्थी भी लगे हैं। भई वो अभ्यर्थी भी लगे हैं जिन्होंने अदर स्टेट से जाके डीएलएड किया है या डाइट से डीएलएड किया है, वो भी तो इसमें लगे हैं। तो आयोग ने या शिक्षा विभाग ने क्या किया है, उन सभी अभ्यर्थियों को परेशान किया है यहाँ पर। दूसरा, अब हम देख लेते हैं ये जो पिथौरागढ़ की न्यूज़ है, इसमें क्या लिखा है। तो देखो, लिखा है पिथौरागढ़ जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में डीएलएड और एनआईएस डीएलएड के प्राथमिक शिक्षकों के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की गई और वहाँ पर सिर्फ 26 अभ्यर्थी पहुँचे। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है, ये आपने पढ़ ली होगी, तो इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखो, इसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर पिथौरागढ़ में 43 पद थे और वहाँ पर 26 अभ्यर्थी पहुँचे हैं। तो इसका क्या मामला है, ये भी थोड़ा हम देखते हैं। देखो, थोड़ा स्कोर देख लो, यहाँ पर लिखा है पिथौरागढ़ जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में डीएलएड और एनआईएस डीएलएड के प्राथमिक शिक्षकों के 43 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की गई। सिर्फ 26 अभ्यर्थी
शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग में शामिल हुए प्राथमिक शिक्षकों में 43 पदों पर गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सभी पद एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग के लिए आरक्षित हैं। शनिवार को काउंसलिंग हुई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत ने बताया कि काउंसलिंग में सिर्फ 26 अभ्यर्थी पहुंचे। फिलहाल 17 पद रिक्त हैं और रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नहीं पहुंचने से शिक्षा विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। पहले से ही जिले में प्राथमिक शिक्षकों के 274 पद और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 56 पद रिक्त हैं। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के नहीं पहुंचने से इन पदों को भरना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे गए। रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे। तरुण कुमार पंत और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़। अब देखो यहाँ पर भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, तो इसका कारण क्या है? तो इसका भी यही कारण है कि भाई जिस तरह से ये विवरण इन्होंने साइट में डाला था, और ये विवरण इन्होंने तब डाला था जब अभ्यर्थी वहां पर पहुंच गए थे। अगर इसी विवरण को वो 1 या 2 दिन पहले डाल देते तो वहां पर जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी थे वो नहीं पहुंचते। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ जिले के अंदर ही लगभग 100-150 बच्चे काउंसलिंग करवाने के लिए पहुंचे थे, और ये क्या बोल रहे हैं कि मात्र 26 अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे। ये भी बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि भाई वहाँ पर ऐसे बच्चे पहुंच गए थे, जनरल कैटेगरी के बच्चे पहुंच गए थे और अन्य ओबीसी वर्ग के बच्चे भी पहुंच गए थे जिनकी सीटें ही नहीं थी। जैसे यहाँ देखो ओबीसी वर्ग में अगर आप देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में हिंदी की मात्र 2 सीटें हैं, मात्र हिंदी की सीटें और किसी सब्जेक्ट की नहीं है। जबकि ओबीसी वर्ग के बच्चे क्या हिंदी वाले हैं सारे? अदर सब्जेक्ट के भी हैं, मैथ के भी हैं, साइंस के भी हैं, अदर साइंस के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, अदर आर्ट के भी हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये इन्होंने ब्यौरा जो है समय से अपनी साइट पर नहीं डाला, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचे। और हाँ, भाई जो अभ्यर्थी थे जिस कैटेगरी की सीटें थी, हो सकता है वो अभ्यर्थी कम पहुँचे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर सीटें खाली रह गई हैं। तो ये क्या है? आयोग की ही नाकामी है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर 43 सीटें थी, 26 सीटें भरी गई हैं, तो जो इसमें से सीटें बची हैं वो कितनी बची हैं? लगभग 17 सीटें बची हैं यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे कि हमने जो आरटीआई लगाई थी पिथौरागढ़ जिले के अंदर, उसमें हमारे पास 444 पद जो है वो नई भर्ती के लिए खाली हैं। यानी कि पिथौरागढ़ जिले के अंदर 444 पद खाली हैं और 17 पद ये खाली रहते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 461 पद जो हैं अब नई भर्ती के लिए यहाँ पर खाली हो गए हैं। ठीक हो गया ना? तो आपने ध्यान रखना, जैसे आप ये आरटीआई में देख रहे हैं कि 444 पद ये हैं और 17 अगर आप इनमें जोड़ देते हैं तो लगभग 461 पद ये हो जाएंगे, जो कि हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होने वाले हैं। और दूसरा मैं आपको नैनीताल का बता देता हूँ कि भाई इन लोगों ने क्या बोला है कि 19 पद हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कितने थे? 19 पद थे और इनमें से क्या भरा गया है? सिर्फ 1 पद ही भरा गया है, यानी कि 18 पद खाली बचे हुए हैं। भाई ये जो 18 पद बचे हुए हैं, ये क्या होगा? अब जो नई भर्ती आएगी उसमें जुड़ेंगे, और नई भर्ती के लिए जो हमने नैनीताल जिले में आरटीआई लगाई थी उसमें जो पद हमें खाली प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं 321 पद। तो 321 पद नैनीताल जिले में खाली हैं और 18 पद अगर आप इनको जोड़ लेते हो तो इस तरह से ये 339 पद हो जाते हैं, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नैनीताल जिले में बिल्कुल रिक्त हैं अभी। तो ठीक हो गया ना? अब आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर पदों का ब्यौरा टाइम से दे दिया जाता, कि आपने मेरिट लिस्ट निकाली थी, पात्रता सूची निकाली थी, उसके बाद अगर आप काउंसलिंग लिस्ट भी समय से साइट पर डाल देते, तो इतने सारे अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते और जो योग्य अभ्यर्थी थे वही पहुंच पाते। इस तरह से आपकी सारी की सारी सीटें भी भर जाती और बच्चों का भी टाइम और पैसा बर्बाद नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे, क्या जो सरकार है वो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों से खुश है या नहीं है? तो देखो मैं सीधा-सीधा ये बोल सकता हूँ कि जो एनआईएस वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे सरकार खुश भी है और खुश भी नहीं है। देखिए, खुश नाखुश का मतलब तो ये है कि देखो सरकार को क्या, सरकार तो तब खुश होती है जब सरकार के ऊपर कोई उँगली नहीं उठाए। मान के चलो अगर शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद रिक्त रहते हैं, तो लोग क्या करेंगे? सरकार के ऊपर उँगली उठाएँगे, इससे सरकार तो दुःख होगी होगी, खुश थोड़ी होगी। अब उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार के सामने चाहे कोई भी डीएलएड अदर स्टेट से क्या हो या डाइट से क्या हो या फिर एनआईएस से क्या हो, उनको तो अपने पद भरने से मतलब है। कि जब वो पद भरे हुए दिखाएँगे, तो अपनी उनकी प्रशंसा होगी, वो सरकार को भी दिखाएँगे कि देखो हमने पद भर दिए हैं। तो लोग उनकी तारीफ़ करेंगे और लोग उनको वोट देंगे और फिर उनकी सरकार बनेगी। तो ये तो कोई मान बात नहीं है कि सरकार उनसे खुश नहीं है। ठीक है? इस तरह से एक मामले में खुश है भी। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सरकार खुश भी नहीं है, कि भई अगर सरकार उनसे खुश होती, तो ये जो जितना काम किया है, आप ही ने देख ही लिया होगा, तो ये सारा सरकार की ही वजह से हुआ है कि भई वहाँ पर पात्रता सूची के बाद मेरिट लिस्ट नहीं डाली गई। तो क्यों नहीं डाली गई? ये भी हो सकता है भई विभाग ने ही कहा होगा, सरकार ने ही कहा होगा। अगर ऐसा होता, तो क्या है भई योग्य अभ्यर्थी उन्हें टाइम से मिल जाते। दूसरा एक चीज़ है भई, नाखुश होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि जितने भी एनआईएस वाले अभ्यर्थी हैं, वो वैलिड तो हो गए हैं और वैलिड होने के बाद भी वो सरकार के ऊपर केस पर केस किए जा रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि अगर सरकार को देखो खुश करना है एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि भई उन्होंने जितने भी केस किए हैं, उन केसों को वापस ले लें। क्योंकि भई आप वैलिड हो गए हो, तो वैलिड होने के बाद आपको इस भर्ती में आपको दिख भी रहा है कि 2-4 पद ही खाली बचे होंगे और आप उन पर ही लड़े रहते हैं।
तो भाई आपका तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो अन्य अभ्यर्थी है उनका भी नुकसान होने वाला है। दूसरा, अगर आप इसी भर्ती के पीछे लट पड़े रहोगे तो होने वाला है क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा से और मध्य प्रदेश से डीएलएड करते हैं, और कुछ यूपी वाले भी बच्चे वैलिड होते हैं। तो यूपी के आप सभी को पता है एग्ज़ाम हो गए, उनका कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, और हरियाणा के भी अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। उससे फिर क्या होगा कि भाई, यानी कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ही बहुत सारे नए बच्चे और आ जाएंगे। तो आप लोगों के साथ जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी कुछ सिलेक्टेड ही बच्चे हैं जो कि अदर स्टेट वाले और डाइट वाले बच्चे हैं जो आपके साथ कंपटीशन में हैं। और अगर आप इस भर्ती को अगर लेट पे लेट कराते रहते हैं और नई भर्ती नहीं निकलती है, तो नए डाइट वाला बैच भी आ जाएगा, अदर स्टेट के बच्चे भी आ जाएंगे, और आपके साथ कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जितने भी एनआईएस वाले अभ्यर्थी हैं उनका गुणांक डाइट वाले बच्चों के और अदर स्टेट के बच्चों के कंपेरिजन में कितना है। अदर स्टेट के तो बराबर ही होगा समथिंग, पर जो डाइट वाले बच्चे हैं उनके लेवल में तो आप कुछ भी नहीं हो। अगर भर्ती लेट आती है तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक हो गया ना, कि अगर भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, मंत्री जी से बात करो कि भाई हम केस वापस ले रहे हैं, और आप क्या करो, अधिक से अधिक पदों पर जल्द से जल्द भर्ती निकालो। अगर आप बात करोगे तो मंत्री जी भी मान जाएंगे, परंतु आप बात नहीं करना चाह रहे, आप तो है कोर्ट के भरोसे ही बैठे हुए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मंत्री भी कहेगा भाई हमें क्या मतलब है, उन्हें तो सीट भरने से मतलब है, चाहे कोई भी आए, चाहे भर्ती अब आए या बाद में आए। अगर बाद में आएगी तो बस आपका ही कंपटीशन बढ़ेगा, मंत्री का कंपटीशन थोड़ी बढ़ेगा। मंत्री को तो और आसानी से बच्चे मिल जाएंगे, भी ज़्यादा बच्चे होंगे तो एक बार में उनकी सीटें सारी फिल हो जाएंगी। ठीक हो गया ना, तो जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं थोड़ा उन पर विचार ज़रूर करना है। बाकी हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।